हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट इन अ क्लास आर, फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है द मीन ऑफ मार्क्स। तो मीन ऑफ मार्क्स के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास मार्क्स हैं इनको हम ऐड कर लेंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास 207। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हैं 15 स्टूडेंट। तो मीन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 13.8। नेक्स्ट पार्ट में है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 4। अगर हम हर स्टूडेंट के मार्क्स को 4 इंक्रीज कर दे तो मीन क्या हो जाएगा। तो मीन भी देखिए 4 से इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम हर मार्क्स के स्टूडेंट में 4 को इंक्रीज करेंगे तो मीन भी हमारा 4 इंक्रीज होगा। मीन्स हमारा मीन आ जाएगा, न्यू मीन इज 17.8। नेक्स्ट पार्ट है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। मीन्स अगर हम हर स्टूडेंट के मार्क्स में से 2 मार्क्स डिडक्ट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो मीन भी हमारा 2 मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स मीन हमारा आ जाएगा 11.8। फोर्थ पार्ट है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल्ड। मीन्स अगर हम हर स्टूडेंट के मार्क डबल कर दे तो मीन भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि मीन हमारा आ जाएगा, न्यू मीन इज 27.6 अगर हम हर स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इन a class test the mean of marks scored by class of 40 student was calculated as 18.2. Later on it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29. Find the correct mean. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करेक्ट मीन फाइंड करना है। जी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स निकाल लेंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो x1 x2 x3 ये सारे मार्क्स हैं 40 स्टूडेंट के, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स 40 स्टूडेंट इक्वल टू मीन गिवन है 18.2। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ 40 मार्क्स आ जाएंगे इक्वल टू 728। करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 728 जो टोटल आया है उसमें जो इनकरेक्ट नंबर हमने ऐड कर लिया -21, इसको माइनस करेंगे और करेक्ट मार्क्स +29 ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 40। तो करेक्ट मीन हमारे पास आ जाएगा 18.4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है। हमारे पास मीन था 18.2, हमारे पास इनकरेक्ट मार्क्स और करेक्ट मार्क्स गिवन थे। इनकरेक्ट मार्क्स हमारे पास है 21, जो करेक्ट मार्क्स हैं वो है 29। उसको हम 40 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिफरेंस को 40 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि हमारा 29 जो मार्क्स ऐड करने हैं वो बड़ा है कंपेयर टू जो मार्क्स हमें सब्ट्रैक्ट करने, तो हमारा नंबर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। इसलिए देखिए हमने यहाँ पर ये ऐड किया हुआ है।
तो 18.2 प्लस 0.2 इक्वल टू आ जाएगा 18.4। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। If the mean of the following distribution is 7.5, find the missing frequency of f। तो यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है, इसमें यहाँ पे हमें ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो एक्स हमारे पास ये वेरिएट गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। तो सारे फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सम कर देंगे, डिवाइड बाय समेशन एफ, इन सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। और मीन क्वेश्चन में गिवन है 7.5, तो इक्वल टू 7.5 करेंगे। तो सॉल्व करने में फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 60, एफ की वैल्यू आ गई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो यहाँ पे वेजेस गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, मीन्स फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हमको मीन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम स्टेप डिविएशन मेथड से, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ए यहाँ पर स्मॉल ए हमारा एज्यूम मीन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वेजेस हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो वेजेस से हम निकालेंगे क्लास मार्क मीन्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लास मार्क। तो फर्स्ट क्लास मार्क इज 47.5। अब सेकेंड, थर्ड और बाकी जो क्लास मार्क है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लास इंटरवल में देखेंगे डिफरेंस है हमारा 5 का, इसी तरह से क्लास मार्क में भी 5 का ही डिफरेंस आएगा। तो सारे हम क्लास मार्क निकाल लेंगे 5 के डिफरेंस पर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डिविएशन इक्वल टू वाई माइनस ए। अब ए हमारा यहाँ पर अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन हम क्लास मार्क्स में से किसी भी नंबर को ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म 62.5 को ले लिया अज्यूम मीन। तो डी इक्वल टू वाई माइनस ए, तो वाई माइनस ए, तो पहला डिविएशन आ जाएगा हमारे पास -50। नेक्स्ट डिविएशन वाई माइनस सी करके आएगा -10। जैसे देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस था, उसी तरह से डिविएशन में भी 5 का डिफरेंस आएगा। तो 5 के डिफरेंस पे हम डिविएशन कर लेंगे, -15, -10, -5, फिर आएगा बीच में 0। तो 0 के बाद वाले नंबर वही नंबर होंगे जो पहले थे, बस डिफरेंस है कि साइन चेंज हो जाएगा। तो नीचे आ गया 5, 10, 50। अब फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5, 8, 10, 5, 8, 30, 20, 25। तो सारी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख ली। फिर एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है हमको। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लिया हमने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ। तो समेशन एफ टी हमारा आ रहा था -25 और समेशन एफ आ रहा है फ्रीक्वेंसी का सम 100। तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ। अज्यूम मीन हमने माना था 62.5 प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो सॉल्व करने पे मीन हमारा फाइनल आ जाएगा 62.25। सो 62.25 इज द फाइनल मीन। Next question, question number 5. So the following table gives the lifetime in days of 100 electricity tubes of a certain make. यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है, फाइंड करना है हमको। फाइंड द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब्स। मीन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमको। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये जो टेबल गिवन है इसमें 50-50 का डिफरेंस है सब में। तो 50 के डिफरेंस से हम एक क्लास इंटरवल बनाएंगे 0 से 50, 50 to 100, 100 to 150, फाइनली 250 to 300। फिर हम फाइंड करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो पहला क्लास मार्क आ जाएगा हमारा 25। अब क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 50। क्लास मार्क का भी देखिए डिफरेंस आएगा हमारे पास 50-50। डी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एज्यूम मीन एक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन सपोज कर लिया है 175। तो देखिए क्लास इंटरवल का डिफरेंस था 50। तो सबसे पहले डिविएशन डी फाइंड करेंगे y माइनस ए से। y25 माइनस एज्यूम मीन 175। तो पहला डिविएशन डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ गई -150। तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस 50 है, तो डी का डिफरेंस ही 50-50 होगा। तो -150 -100 -50, फिर बीच में 0 आएगा। 0 के बाद नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमें एक सिंपल फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होगा। तो ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 8 हो गया, फिर 23 माइनस 8 15, 55 माइनस 23 32, 81 माइनस 55 26, 93 माइनस 81 12 और 100 माइनस 93 7। तो ये हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, एफ और डी को। तो एफ और डी को मल्टीप्लाई किया तो पहले ये आ गया -1200। तो समीशन एफ आ गया हमारे पास 100 और एफ डी का सम आ गया हमारे पास -3000। तो फॉर्मूला अप्लाई किया हमने मीन का ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो सॉल्व करने पे मीन हमारा फाइनल आ गया 145 डेज।
नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। मीडियन हमारी एक सेंट्रल वैल्यू होती है जब हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन हमारा होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन की वैल्यू होती है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, और दोनों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 2 से। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल जब n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो होगी n+1/4 ऑब्जर्वेशन। अगर n की वैल्यू इवन है तो n/4 ऑब्जर्वेशन। अपर क्वार्टाइल हमारी अगर n की वैल्यू ऑड है तो 3n+1/4, अगर n की वैल्यू इवन है तो 3n/4। इंटर क्वार्टाइल रेंज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1/2। क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन is 24. Find the value of x and hence find the mean. तो इस क्वेश्चन में देखिए मीडियन गिवन है हमको, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो मीडियन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन है 9। 9 ऑड नंबर है तो मीडियन ऑड नंबर के लिए होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन आ रही है यहाँ पर। तो 5th ऑब्जर्वेशन हमारे पास है x+4। तो मीडियन क्वेश्चन में गिवन था 24, यानी कि x+4 इक्वल टू 24। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। नेक्स्ट हमको फाइंड करना था मीन। मीन कैसे फाइंड करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करने में मीन हमारे पास आ रहा है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यहाँ पे हमारे ये वेरिएट एक्स की वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डेटा से हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। फर्स्ट हमको फाइंड करना था मीडियन। तो यहाँ पे देखिए फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 48 आ रही है। तो यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 48। तो 48 इज एन इवन नंबर, तो हमारा मीडियन होगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो n/2 मीन्स 48/2, 48/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मीन्स 24th टर्म प्लस 25th टर्म डिवाइड बाय 2। तो टेबल में पहले देखते हैं कि 24th टर्म और 25th टर्म कहाँ पे आ रहा है।
देखिए 19 से 27 तक के जो वैल्यूज़ होंगी ऑब्जर्वेशन की वो होंगी 22। तो 24 की वैल्यू जो आएगी वो 27 में आएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 22 वैल्यू आएगी। 25th ऑब्जर्वेशन वो भी इसी में इंक्लूड होगा 27 में, मीन्स 19 से 27 के बीच में जो वैल्यूज़ हो गई वो होगी 22। तो 24th ऑब्जर्वेशन भी 22 है, 25th ऑब्जर्वेशन भी 22 है, और डिवाइड बाय 2 यानी कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22। तो मीडियन हमारा आ गया 22। नेक्स्ट लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो n/4 ऑब्जर्वेशन यानी कि आ जाएगा 12th ऑब्जर्वेशन। तो टेबल में चेक करेंगे 12th ऑब्जर्वेशन, 11 से 18 तक की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसकी वैल्यू होगी 20। तो 12th ऑब्जर्वेशन इज 20। नेक्स्ट अपर क्वार्टाइल रेंज। अपर क्वार्टाइल Q3 होगा 3n/4 यानी कि 36th ऑब्जर्वेशन। तो 36th ऑब्जर्वेशन देखिए 35 से 42 ऑब्जर्वेशन हमारी वैल्यू होगी 27। तो 36 ऑब्जर्वेशन होगी 27। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, तो Q3 हमारा आया था 27, Q1 आया था 21, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगी 7। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज द वेरिएट विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जिस टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड होता है। द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मॉडल क्लास होता है। यहाँ पे देखिए मोड, मीडियन और मीन में रिलेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, the marks of 10 students of a class in an examination arranged in ascending order are as follows. If the median mark is 48, find the value of x, hence find the mode of the given data. तो यहाँ पे हमें मीडियन गिवन है, सबसे पहले हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और नेक्स्ट हमको मोड फाइंड करना है। तो मीडियन देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखिए इवन है, n = 10। तो इवन के लिए हमारा मीडियन होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो ये n की वैल्यू 10 है, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन हमारे पास x है, 6th ऑब्जर्वेशन हमारे पास x + 4 है। तो सॉल्व करने पे आ गया x + 2। अब x + 2 की वैल्यू दी है 48, मीडियन गिवन है 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 46। नेक्स्ट हमको फाइंड करना था मोड। तो मोड के लिए पहले हमारे पास जो डेटा गिवन था उसमें x की वैल्यूज पुट करके एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 5th ऑब्जर्वेशन थी x, तो यहाँ पे आ गया 46, और 6th ऑब्जर्वेशन थी x + 4 मीन्स 46 + 4 50। तो यहाँ पे देखिए इस डेटा में 46 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है,
तो 46 हमारा मोड हो जाएगा। सो मोड इज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए टेबल गिवन है वीकली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स की। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन के लिए एक टेबल बनाते हैं। वीकली वेजेस यहाँ पर लिख लिया हमने। वीकली वेजेस से फिर हमने फाइंड कर लिया क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारी मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मार्क आ गया हमारे पास 52.5। तो हम देखेंगे कि इंटरवल डिफरेंस कितना है, 5 का है। तो क्लास मार्क का भी डिफरेंस सब में 5 का ही होगा। तो सारे क्लास मार्क का डिफरेंस 5 ले लिया हमने। नेक्स्ट हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे डी की, डिविएशन की, इज y माइनस ए। तो ए हमारा एज्यूम मीन है। तो y यहाँ पर है 52.5 माइनस ए मीन 72.5। तो डिफरेंस आ जाएगा -20। अब जैसे कि इंटरवल का डिफरेंस था 5 का, तो डिविएशन का डिफरेंस भी 5 का आएगा। तो ये -20 फिर -15 फिर -10 -5। यहाँ पे 0 डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। देखिए 5 10 15। अगर एज्यूम मीन हमारा मिडिल वैल्यू है, तो जो टर्म ऊपर निगेटिव में होंगी वही टर्म नीचे पॉजिटिव में आ जाएंगे। ये हमने फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर ली यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन थी। और फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। -100 -300। जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारे पास 80। और समीशन एफ डी की वैल्यू आ गई -280। तो मीन फाइंड करने के लिए स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। तो एज्यूम मीन था हमारा 72.5। समीशन एफ डी आया -280। समीशन एफ था 80। तो इसको सॉल्व करने में मीन हमारा आ गया 69। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 20। तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 55 to 16 डबल। थर्ड पार्ट में हमको फाइंड करना है द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वीकली वेजेस बिलो ₹80। तो नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं जिनकी वीकली वेजेस बिलो 80 है। तो बिलो 80 में देखिए सारे इंटरवल आ जाएंगे। यानी हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 20 10 10 9 6। ये सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर लेंगे। फाइव 20 +10 +10 +9 +6। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हुज वेजेस आर बिलो 80 कितने आ जाएंगे? 60।
फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है द नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग ₹65 और मोर बट लेस देन 85 एज वीकली वेजेस। तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करने हैं जिनकी वेजेस 65 अबव हैं बट बिलो 85 है। तो 65 अबव और बिलो 80, तो ये 4 इंटरवल हमारे पास आ गए। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज है 10, 9, 6 एंड 12। तो 10, 9, 6 + 12 आ जाएगा हमारे पास 37। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है 37। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन ऑफ मोड फ्रॉम हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। तो एक टेबल गिवन है हमें क्वेश्चन में, इसका पहले हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, फिर हमें हिस्टोग्राम से मोड फाइंड करना है। तो इसमें देखिए मिड वैल्यूज गिवन है, क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, मिड वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू का यूज करके क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा। तो मिड वैल्यू का देखिए डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। तो यानी अगर हम इससे क्लास इंटरवल फाइंड करें तो क्लास इंटरवल का भी डिफरेंस 6 का ही होगा। तो फर्स्ट मिड वैल्यू है 12, तो 12 अगर -3 हम करें तो आ जाएगा 9, 12 + 3 करें तो आएगा 15। यानी जो पहला हमारा क्लास इंटरवल होगा वो होगा 9 to 15। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 9 to 15। तो सेकेंड इंटरवल भी जो होगा उसका भी डिफरेंस 6 का होगा, वो है हमारा 15 to 21। देन नेक्स्ट इज 21 to 27। तो सारे इंटरवल हमने 6 के डिफरेंस पे ले लिए और ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। ये मिड वैल्यूज हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में गिवन थी। तो इस डेटा के यूज करके हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा हमारा हिस्टोग्राम। इसमें देखिए ये सब फ्रीक्वेंसीज है। ये हमारे क्लास इंटरवल थे जो हमने मिड वैल्यू को यूज करके निकाले थे। तो ये हमारे क्लास इंटरवल है। इनसे हमने ये रेक्टेंगल्स बना लिए हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो है 24। तो इसका क्लास इंटरवल जो है वो यहाँ पर है 27 to 33। तो ये जो क्लास इंटरवल है इसमें हम इस रेक्टेंगल के कॉर्नर से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि अपोजिट रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स को जाके मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जाके ये कट कर रही दोनों लाइंस। यहाँ से फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे एक्स एक्सिस पे। तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे जाके कट करेगी वो हमारा मोड हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको मोड फाइंड करना था। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को 30.5 पे कट कर रही है, तो यानी हमारा मोड जो हो जाएगा वो होगा 30.5। तो मॉडल क्लास था हमारा 27 to 33 और हमारा मोड हो जाएगा 30.5। नेक्स्ट टॉपिक इज ओजाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 100 पीपल्स इन ए स्कूल हैव हाइट्स एज टैबलेटेड बिलो। तो इस क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है जिसका यूज़ करके हमें सबसे पहले एक ओजाइव ड्रॉ करना है
और फिर उस उजाइव का यूज़ करके मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरवल गिवन है ये डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल है, तो इसको हम कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5। तो लोअर क्लास लिमिट में हम 0.5 को माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट में 0.5 को प्लस करेंगे। इसी तरह से सारे क्लास इंटरवल को हम चेंज कर लेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में। तो उजाइव ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 लिख लिया, फिर 12 प्लस 16 किया तो आ गया हमारे पास 28। 28 प्लस 30 किया तो आ गया हमारे पास 58। फिर 58 और 20 किया तो आ गया 78। इसी तरह से हमने एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हमने उजाइव ड्रॉ किया है। तो उजाइव ड्रॉ करने के लिए देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिया है और वाई एक्सेस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने अपर क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया है। मीन्स 130.5 और 12 का यूज़ किया है, 140.5 28, 150.5 58। तो अपर क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के यूज़ के देखिए हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। तो इन पॉइंट्स को हम फिर फ्री हैंड से ऐसे मिला लेंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और ये जाके एक्स एक्सिस से मिल जाएगा, मीन्स 120.5 पे। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन के हमने पहले फॉर्मूला पुट किया n/2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई थी टोटल 100, तो 100/2 मीन्स 50। तो यहाँ पे हमने 50 फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हमने 50 देखा। तो वाई एक्सिस से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी क्योंकि यहाँ पर उजाइव को कट कर रही है। फिर यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि मीट कर रही है एक्स एक्सिस को जाके। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस को जाके कट कर रही है वो पॉइंट हो जाएगा हमारा मीडियन। तो मीडियन हमारा आ जाएगा 147.5। तो इस तरह से हम उजाइव से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर। Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel.